हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन के टाइप। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको पॉलीमर किसे कहते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस बताई थी कुछ। आज हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन के टाइप। पहले हम थोड़ा सा पॉलीमर के बारे में जान लेते हैं। पॉलीमर क्या है? पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है। पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मर्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है पार्ट या यूनिट। जब बहुत सारी छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक बड़ा यूनिट या बड़ी मॉलिक्यूल बनाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम पॉलीमर कहते हैं। और जो पॉलीमर बनने की प्रोसेस होती है उसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं। पॉलीमराइजेशन दो टाइप के होते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम चेन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो पहले जान लेते हैं चेन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन देखते हैं। जब मोनोमर आपस में एक लंबी श्रृंखला या चेन बनाते हैं। मोनोमर क्या होता है? मोनोमर का मतलब होता है कोई एक चीज। जब छोटे छोटे मोनोमर आपस में मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं तब जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम एडिशन पॉलीमराइजेशन तथा एडिशन पॉलीमर कहते हैं तथा इस प्रोसेस को हम एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो देखिए, जब कोई छोटे छोटे यूनिट आपस में एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, लंबी चेन बना लेते हैं मोनोमर, तो जो प्रोडक्ट हमको मिलता है उसे हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं। और तथा ये जो प्रोसेस होती है पूरे बनने की उसको हम क्या कहते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एडिशन पॉलीमर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में ही पाए जाते हैं। तो क्या होता है? एडिशन पॉलीमर जो होते हैं किस में पाए जाते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही पाए जाते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन जब बंद होती है ये प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है, ना ही कोई मॉलिक्यूल टूटता है, इसलिए इसे एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एडिशन ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। एडिशन मतलब ऐड होना। ये भी तीन टाइप के होते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। नंबर 1 फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, नंबर 2 कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, नंबर 3 एनायोनिक पॉलीमराइजेशन। तो अभी हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जो होते हैं वो 3 स्टेप में पूरे होते हैं। नंबर 1 इनिशिएशन, नंबर 2 प्रोपेगेशन, नंबर 3 टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब होता है शुरू होना, कोई भी प्रोसेस शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है, उसको इनिशिएशन बोलते हैं। और प्रोपेगेशन मतलब प्रोसेस चल रही है, उसको प्रोपेगेशन बोलते हैं। और टर्मिनेशन मतलब खत्म होना, जब कोई प्रोसेस पूरी तरह से खत्म हो जाती है उसको हम टर्मिनेशन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन की इनिशिएशन। पहले स्टार्ट करते हैं इसको रिएक्शन। तो उससे पहले हम जान लेते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं? फ्री रेडिकल्स देखिए, ये है ए और ये बी। ये एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब हम इसको लाइट की प्रेजेंस में रखेंगे या हीट देंगे तो एक फ्री रेडिकल इस पर आ जाएगा एक पर, और एक फ्री रेडिकल बी पर आ जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए, एक फ्री रेडिकल ए पर है और एक फ्री रेडिकल बी पर है। और कभी कभी कैसा होता है, जैसे कि जब हम किसी प्रोडक्ट को या मॉलिक्यूल को लाइट देते हैं, ये देखिए, जैसे हमने लाइट दी तो ये जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, लेकिन दोनों फ्री रेडिकल या दोनों बॉन्ड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर बी पर चले जाएंगे या ए पर चले जाएंगे। तो ए के पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और बी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, इसमें फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों बी पर ही चले गए हैं, ना कि ए पर आए हैं।
तो अब देखते हैं हम इनिशिएशन एडिशन पॉलीमराइजेशन की इनिशिएशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें ऐसा कोई प्रोडक्ट लेंगे जो कि फ्री रेडिकल्स देता हो। तो हमने यहाँ पर लिया है बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो फ्री रेडिकल्स आसानी से देता है। तो हमने ये लिया है बेंजोइल पेरोक्साइड का ये फॉर्मूला लिया हुआ है C6H5 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O1 C6H5। जब हम इसको लाइट या हीट देंगे, लाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, तो ये देखिए O और O, ये O और ये O एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब इसको हम लाइट देंगे या हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो एक फ्री रेडिकल इस O पर आ जाएगा और एक फ्री रेडिकल इस O पर आ जाएगा। तो हमने इसको रिएक्शन कराई। तो ये पूरी रिएक्शन को हम 2,6C6H5 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये C6H5 भी 2 है, C डबल बॉन्ड O भी 2 है और O पर फ्री रेडिकल्स भी 2 है, क्योंकि एक इस पर फ्री रेडिकल्स आ जाएगा जब बॉन्ड ब्रेक होगा और एक इस पर फ्री रेडिकल आ जाएगा जब बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखिए हमने इसको ऐसे लिख लिया है 2C6H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O पर फ्री रेडिकल 2 है यहाँ पर, क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है। और देखिए अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे 2C6H5। तो देखिए C6H5 बॉन्ड C, तो इसके बीच में भी एक बॉन्ड है। तो जब हम इसको लाइट देंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये एक फ्री रेडिकल इस C के ऊपर आ जाएगा और एक फ्री रेडिकल इस C के ऊपर आ जाएगा। और सपोज करिए कि C के पास एक और फ्री रेडिकल है, तो ये रिएक्शन बन जाएगी। देखिए 2C6H5 बॉन्ड फ्री रेडिकल्स, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर फ्री रेडिकल आ गया, प्लस 2CO2 इस पर फ्री रेडिकल एक है, एक सपोज किया, और एक बॉन्ड इस पर भी 2 फ्री रेडिकल्स हैं। ये क्योंकि ये 2 है, ये भी फ्री रेडिकल्स 2 है, तो ये बन जाएगा 2CO2। अब देखिए ये 2CO2 के पास क्या है, फ्री रेडिकल्स खत्म हो गए क्योंकि इनने रिएक्शन करके बॉन्ड बना लिया है, तो 2CO2 बना। लेकिन इसके पास जो फ्री रेडिकल्स है वो अभी भी बना हुआ है। तो ये कोई एक ऐसी चीज ढूंढेगा जिससे इसका फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाए, जिससे ये इलेक्ट्रॉन ले सके। तो हमने एथिलीन के साथ क्रिया कराई थी, तो यहाँ पर नीचे देख लेंगे। तो ये CH2 प्लस C6H5 इसके साथ रिएक्शन की, क्योंकि इसको फ्री रेडिकल्स अपना खत्म करना है। तो ये डबल बॉन्ड है, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक होकर इस पर आ जाएगा और एक बॉन्ड इस पर आ जाएगा। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस C6H5 फ्री रेडिकल। तो ये जब इसको लाइट देंगे तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। तो एक फ्री रेडिकल इस पर आ जाएगा और एक फ्री रेडिकल इस C पर आ जाएगा, प्लस C6H5 ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल जो इस पर आएगा ये रिएक्शन कर लेंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये इस पर फ्री रेडिकल क्या है, खत्म हो जाएगा, और ये CH2 रहेगा और एक फ्री रेडिकल इस पर और इस पर जो आया था और इस पर जो आया था उसने बॉन्ड बना लिया, तो ये बॉन्ड बन गया। और इस पर जो फ्री रेडिकल है इसके लिए कोई भी फ्री रेडिकल इसको नहीं मिला, इसलिए ये फ्री रेडिकल इस पर आ गया है। ये स्टार्ट हो गई यह प्रोसेस चेन प्रोपगेशन ये रिएक्शन चल रही है। तो देखिए चेन प्रोपगेशन का मतलब प्रोसेस चल रही है चेन बनने की। तो देखते हैं। तो पहले हमने क्या देखा था, C6H5 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ये इसका फ्री रेडिकल ये यहाँ तक ये लिख लिया है हमने, ये पहले जैसा ही। लेकिन अब ये फिर ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा कि इसका फ्री रेडिकल इस पर से खत्म हो जाए। तो इसने क्या किया, मोनोमर के साथ रिएक्शन किया। अब मोनोमर क्या होता है, मोनोमर मतलब एक कोई यूनिट होती है जो मिलकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स या यूनिट बनाते हैं। तो हमने इसके साथ रिएक्शन करवाई। तो ये जो है इस पर हीट देंगे, लाइट की प्रेजेंस में इसको रखेंगे, तो इसका जो डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा और एक फ्री रेडिकल इसके पास चला जाएगा, एक फ्री रेडिकल इसके पास चला जाएगा।
इस C के पास एक फ्री रेडिकल और इस C के पास एक फ्री रेडिकल्स जाएगा। तो ये जो फ्री रेडिकल इस पर आएगा और ये फ्री रेडिकल्स रिएक्शन कर कर एक बॉन्ड बना लेंगे और इस पर क्या CH2 पर फ्री रेडिकल्स आ जाएगा। तो देखिए C6H5 C6H5 CH2 बॉन्ड CH, ये जो है फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल खत्म हो गया है क्योंकि इसने और इस पर जो फ्री रेडिकल्स आया था उसने मिलकर एक बॉन्ड बना लिया है और ये CH2, ये इस पर एक फ्री रेडिकल्स आ जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या है, ये प्रोसेस हमारी चल रही है लगातार, ये प्रोसेस खत्म नहीं हुई है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे लिखेंगे तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो ये देखिए C6H5 बॉन्ड CS2 बॉन्ड CH2 यहाँ तक लिख गया। N मतलब मोनोमर, मतलब N का मतलब है कि बहुत सारे CH2 बॉन्ड हैं और CH2 बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल्स। इतना ये आ गया है समझ में। देखिए C6H5 CH2 ये वाला हमने ये लिख लिया, लेकिन हमने इसका फ्री रेडिकल खत्म करने के लिए इसको ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई जो कि फ्री रेडिकल देगा। तो जब हमने इसको लाइट ये हीट की प्रेजेंस में रखा तो इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया और इस पर एक फ्री रेडिकल इस C पर आ गया और इस C पर एक फ्री रेडिकल आ गया। तो ये जो C है और इस C का फ्री रेडिकल्स ने बॉन्ड बना लिया, तो ये फ्री रेडिकल्स खत्म हो गया और इस पर जो फ्री रेडिकल्स आया था वो ये फ्री रेडिकल्स है। और ये लंबी प्रोसेस होने के कारण हमने इस प्रोसेस को छोटा करके लिखा है। तो C6H5 बॉन्ड CH2 N का मतलब मोनोमर, मतलब बहुत सारे CH2 बॉन्ड है, बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल्स। अब पढ़ेंगे चेन टर्मिनेशन, चेन का मतलब समापन होना, ये चेन का खत्म होना। तो चलिए देखते हैं टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन मतलब चेन जो बन रही है उसको खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि ये चेन तो लगातार बन रही है इसलिए इसको खत्म करना भी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं C6H5 CH2 एंड CH2 यही मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ये 2 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जरूरी नहीं है हर चेन में मतलब एक ही पॉलीमर हो, 2 भी पॉलीमर हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है। और ये जो चेन है ये मतलब 2 टाइप से पूर्ण हो सकती है। नंबर 1 कॉम्बिनेशन, नंबर 2 डिस्प्रोपोर्शन मतलब असमानुपातन। तो चलिए देखते हैं C6H5 बॉन्ड CH2 का होल एंड CH2 ये पूरा यही लिख दिया है, पूरा सेम यही लिखा है। अब यहाँ से देखने की जरूरत है CH2, क्योंकि हमें ऐसे ही रिएजेंट की जरूरत है जो इसको खत्म कर दे। तो इसके लिए हम सेम ऐसा ही रिएजेंट लेंगे। तो इसलिए देखिए CH2 ये CH2 का होल एंड ये हमने इसलिए लिया है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन बिल्कुल खत्म हो गई है। दूसरा है असमानुपातन मतलब डिस्प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से हम ये भी खत्म कर सकते हैं इसको भी। तो चलिए देखते हैं। तो पहले ये जो CH2 है, ये CH2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH, और ये जो H2 था तो H हमने बॉन्ड बनाया और H यहाँ पर लिख दिया और CH2। तो अब ये जो बॉन्ड बनाया है तो ये क्या होगा, टूटेगा। तो एक फ्री रेडिकल इसके ऊपर जाएगा, एक फ्री रेडिकल इसके ऊपर जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल्स और फ्री रेडिकल्स जब बन जाएंगे तो देखिए ये हमने सेम ऐसा ही लिख लिया है CH2 का होल एन ये लिख लिया है। अब ये जो CH है इसको हम ये लिख लेंगे और ये जो फ्री रेडिकल्स है और ये फ्री रेडिकल्स मिलकर क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो ये है और एक ये फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल मिलकर ये 2 बॉन्ड बना लेंगे और CH2 ये CH2 सेम आ जाएगा। और आप सोच रहे होंगे ये H कहाँ चला गया, तो सपोज करिए ये H कुछ देर के लिए यहाँ से हट गया है तो ये एल्कीन बन जाएगा। तो RCH2 का होल एन बॉन्ड CH2 बॉन्ड। तो देखिए ये था ये जो है RCH2 होल एन बॉन्ड CH2 तो इसको हम इस तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए ये CH2 फ्री रेडिकल जो है, तो मान लीजिए जो ये H चला गया था थोड़ी देर के लिए वो इससे आकर जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा CH2 बॉन्ड CH3,
इसी पर नहीं जुड़ा है, वो किसी और पर जुड़ गया है, लेकिन यहाँ पर हम ये इस तरीके से मान लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पर जुड़ गया है। तो बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और यहाँ पर ये जो एडिशन रिएक्शन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, यहाँ पर ये इनिशिएशन रिएक्शन खत्म हो जाती है।